हेलो गाइस। तो डे 1 पे अपन है। देखिए मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहा हूं सॉल्यूशन चैप्टर का, बिलियन चैप्टर का। आपको 2 लेक्चर्स मिल गए होंगे। आपका लेक्चर्स नंबर 1 मिल गए होंगे जिसमें मोलिलिटी और आपका लेक्चर्स नंबर 2 में आपको मोल फ्रैक्शन और आपका नॉर्मेलिटी आपको समझा दिए गए हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। मैं डे 1 पे हूं अभी भी। यहाँ पर रात मेरे को 9 बज रहा है, अभी रात 9 बज रहा है। मैं रात भर में जितना शूट कर सकता हूं। डे 1 का चैलेंज है ये, रात भर में मैं विलियन चैप्टर का मतलब सॉल्यूशन चैप्टर का जितना मैं शूट कर सकता हूं पूरा रात भर में उतना मैं शूट करूंगा और अपलोड करने की पूरा का पूरा कोशिश करूंगा आपको, जिससे लेक्चर्स मिल पाए। तो लेक्चर्स नंबर 3 में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है, आप ध्यान से देख सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा कि राउल्ट्स लॉ स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने लिखा है व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2020, 21, 22 लगातार कंटिन्यू ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपके सेट में। और आपका हिंदी में बोलता है राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करके पूरा डिराइव करके मैं बताऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। एकदम बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, थ्योरी क्या है इसका। The vapor pressure of a solution containing, वेपर प्रेशर का मतलब होता है वाष्प दाब हिंदी में। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखिए यहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल एक होता है वॉलेटाइल, एक होता है नॉन वॉलेटाइल। हिंदी में बोलते हैं अवाष्पशील विलय और ये होता है वाष्पशील विलय। एक होता है वाष्पशील, एक होता है अवाष्पशील। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। देखिए नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसा स्टेट, ऐसा सॉल्यूट या ऐसा विलय जो सिर्फ एक फॉर्म में हो, एक स्टेट में हो, या तो वेपर फॉर्म में हो, या तो वाष्प फॉर्म में हो, या तो आपका लिक्विड फॉर्म में हो। कोई भी एक स्टेट में होता है उसको अपन बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। आज जैसे देखिए वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है दोनों स्टेट में हो, वो लिक्विड के जैसा भी हो और वेपर के जैसा भी हो। वेपर का मतलब वाष्प जैसा, जैसा लाइक मान लो आप पेट्रोल देखते हो, पेट्रोल आपका लिक्विड के जैसा भी बिहेव करता है और आपका वेपर की तरह भी बिहेव करता है। तो आप नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझ गए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब हिंदी में होता है विलायक। मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्वेंट, जैसे हिंदी में देख लेते हैं अपन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभास के, विलयन में विलायक के मोल प्रभास के समानुपाती होता है। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक का मोल प्रभास के समानुपाती होता है। ये हिंदी में होता है। इंग्लिश में देखिए एकदम समझ आ गया होगा आपको। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आप क्या कर सकते हो, डेरिवेशंस अगर आप बनाते हो एकदम सिंपल डिराइव करना, ज्यादा टफ आपको डिराइव करना नहीं है। तो आपके बुक्स में कुछ इस प्रकार के देखने को आपको मिलता है। ये आपको याद रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था ए को आप सॉल्वेंट बोलते हो, विलायक बोलते हो, तो पीए जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए करके आप लिख सकते हो। चलिए तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया आपका विलायक का वाष्प दाब समानुपाती होता है विलायक के मोल प्रभास के। चलिए तो आप इसको हटाकर आप क्या लगा सकते थे, PA इज इक्वल टू K और यहां पर आप ले सकते हो XA। देखिए कितना सिंपल है। आपको प्योर के लिए क्या करना है, यहां पर आपको लेना है XA की वैल्यू आपको लेनी है यहां पर 1 और PA की वैल्यू आपको लेना है P नॉट ए मतलब प्योर सॉल्वेंट। यहां पर आपको याद रखना है प्योर सॉल्वेंट बोलते से, क्या बोलते, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध आपका विलायक। एकदम सिंपल बता रहा हूं, डेरिवेशन आपको समझ आ जाएगा। ये आप छोटे छोटे नोट्स लिख लीजिएगा आपके
बुक्स में या आपके जो भी आप बुक्स यूज कर रहे हो उसमें आपको राउल्ट्स लॉ का थ्योरी मिल जाएगी। एकदम सिंपल बताया, कुछ नहीं करना है। देखिए इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और यहां पर XA की वैल्यू आप ले लीजिए 1 और PA की जगह आप पुट कर दीजिए, यहां पर एकदम सिंपल बता रहा हूं, PA की जगह आप पुट कर दो P नॉट A इक्वल K। देखिए एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, P नॉट A K। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस K की वैल्यू को आप यहां पर पुट करिए तो ये बन जाएगा बेटा आपका PA इक्वल P नॉट A इंटू XA। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो। आप थ्योरी लिख लीजिएगा, पूरा डिराइव करके बता रहा हूं। आपको राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब विलायक का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभास। किसका मोल प्रभास, विलायक का। कमेंट करिए, मजा आएगा आपको, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 है आपका सॉल्यूशन चैप्टर का। पूरा रात आज शूट करूंगा, पूरा अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने बताया डे 1 में अपन अभी भी आज 3 तारीख खत्म नहीं हुआ, अभी रात बाकी है। तो आपका सपोर्ट बाकी है, आप सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक तो जरूर पहुंचाइए। एक छोटी सी मदद यार, किसी मतलब आपके दोस्त अगर परेशान है, समझ नहीं आ रहा तो आप उनको शेयर कर दो, थोड़ा सा पढ़ लेगा यार, एग्जाम बहुत पास है। चलिए डे 1, अभी भी अपन डे 1 पे है। चलिए तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल मैंने बता दिया। जैसे कि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अपन जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ये तो जानते हैं मोल फ्रैक्शन में XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आप देखिए एकदम सिंपल, एकदम सिंपल क्या कर सकते हो, इक्वेशन 2 में XA की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, यहां पर आप XA इक्वल 1 माइनस XB कर सकते, एकदम सिंपल है। यहां पर ट्रांसफर करो तो इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करिए तो ये बन जाएगा PA इक्वल P नॉट A इंटू 1 माइनस XB। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम डिराइव करके आपको बता रहा हूं, पूरा डेरिवेशन आपका राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बोला है। देखिए एकदम सिंपल, इसको इससे इंटू कर दो, ये बन जाएगा P नॉट A, इसको इंटू कर दो P नॉट A XB। एकदम सिंपल, यहां पर आ गया आपका PA। दिख रहा है आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये बन गया PA इक्वल P नॉट A इंटू P नॉट A XB। अब कुछ मत करिए, XB की वैल्यू अपने को निकालना है, ये सोच के देखिए, XB की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, सोचो, एकदम सिंपल है। आप इस इंटू को देखिए, अगर यहां ट्रांसफर करते हो P नॉट A XB को, अगर यहां ट्रांसफर करते हो तो हाँ मैं सही बना रहा हूं। चलिए आप देखिए, एकदम सिंपल बता रहा हूं आपको, एकदम सिंपल, कुछ मत करना। यहां दिख रहा है आपको, कमेंट करके बताइए दिख रहा है आपको, एकदम सिंपल। आप P नॉट A और XB को ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा P नॉट A XB। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, इक्वल, ये जो प्लस का साइन है ना उसको वहां ट्रांसफर कर दो, इस इक्वल की उस पर ट्रांसफर कर दो तो प्लस माइनस पर कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, इतना कंफ्यूज क्या है। कि P नॉट A XB जो दिख रहा है ना बेटा, उसको यहां ट्रांसफर कर दो इक्वल के इस पर, और इसको वहां ट्रांसफर कर दो इक्वल के उस पार, तो बन जाएगा P नॉट A माइनस PA। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अब यहां पर XB की वैल्यू निकालिए, अब XB की वैल्यू निकालिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा XB इक्वल, ये XB, ये P नॉट A नीचे चला जाएगा, ये बन गया आपका P नॉट A माइनस, क्या बन गया, माइनस PA। एकदम सिंपल डिराइव कर रहा हूं, एकदम सिंपल, आपको पूरा समझ आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है जो 2020, 21, 22 में आपका एकदम 3 साल रिपीट किया है यार कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आज पूरा रात बाकी है और आपका सपोर्ट बाकी है, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। मैं पूरा रात जगकर आपके लिए वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके। चलिए, अगर आज मैं पूरा अपलोड नहीं कर पाऊं तो कल मॉर्निंग में जैसे आपकी आंखें खुलेगी, आप जैसे सो के उठोगे, आपके मोबाइल में वीडियो आ जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 1.5 GB है इंटरनेट में, जियो का चलाता हूं तो 1.5 GB है, तो 1.5 GB में मैं कितना अपलोड कर सकता हूं देखते हैं, लेकिन बनाऊंगा पूरा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। चलिए, तो यहां पर XB इक्वल P नॉट A माइनस PA। अब यहां पर अपॉन में
ये पी नॉट ए जो दिख रहा है ना वो नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका पी नॉट ए। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट है एक्स बी की वैल्यू, ये निकल गया आपका, एकदम सिंपल है। एक्स बी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो। यहां पर ये डेरिवेशन में किसको क्या बोलते हैं देखिए, पी नॉट ए माइनस पी ए को क्या बोलते हैं, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, पी नॉट ए माइनस पी ए को क्या बोलते हैं, लोअरिंग, इंग्लिश में वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर। एकदम समझ आया, सबको समझ आया, देखिए एकदम सिंपल समझ आया, हाँ बोलो, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देता हूं, और इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको भी हिंदी में अपन लिख देते हैं। देखिए पहले वाले को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, क्या होता है, वाष्प दाब में कमी। और ये आपका होता है वाष्प दाब में अपेक्षा किया हुआ अवनमन, अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब दाब का अपेक्षिक अवनमन, देखो हिंदी में भी लिख दिया मैं, अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षा रिलेटिव अपेक्षा किया हुआ अवनमन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको पढ़ना है, एकदम सिंपल मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। राउल्ट्स लॉ क्या है मैं बार बार बताता हूं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, जो वाष्प दाब बता रहा हूं ना, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है भाई, विलायक के मोल प्रभास के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिराइव आपको ऐसे ही करना है, एकदम सिंपल बताया हूं। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करिएगा, सर राउल्ट्स लॉ फिर से रिपीट कर दीजिए। पूरा रात जगकर आपके लिए वीडियो में शूट करूंगा, क्योंकि अभी भी हम डे 1 में है। कहां पर है भाई, डे 1 में है। आप टेंशन मत लो, आपके आंखें जैसे खुलेगी कल सुबह आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपन इसी के साथ करते हैं। 100% इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। क्या न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक क्वेश्चन आता है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, विलय का किसी भी विलयन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा, राउल्ट के नियम के द्वारा, मतलब कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका न्यूमेरिकल्स में। मैं इसी वीडियो में समझा देता हूं, ज्यादा देर तो नहीं हुआ ना, थोड़ा सा बने रहिए वीडियो में, मैं आपको समझाता हूं। ये है आपके राउल्ट्स लॉ, एकदम क्लैरिटी मैंने आपको समझा दिया। इसके और कुछ थ्योरी होंगे, जाकर आप बुक्स में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे एकदम स्पीड से। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चंस भी लिख देता हूं, एकदम बहुत इजी है वो भी, अभी समझा देता हूं, 2 मिनट लगेगा। इसी वीडियो में कर लेते हैं, क्यों दूसरे वीडियो हम बनाए, ठीक है। दूसरा आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा सीरीज समझाऊंगा, पूरा न्यूमेरिकल बेस, पहले डेरिवेशन समझाऊंगा, उसके बाद उसका थ्योरी समझाऊंगा। मैंने कमेंट देखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा आपने थोड़ा गलती लिखा है कमेंट में, मैंने कमेंट पढ़ा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है और आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। बेटा आपने एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिए हो, आप जाकर चेक करिए, मैंने कमेंट पढ़ा है, वो वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया नहीं है, कभी नहीं आया क्वेश्चन, कभी नहीं आया, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। चलिए करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ तो आपको पता है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए बार बार लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चल तो
क्वेश्चंस देख लेता हूं, ये बहुत 100% आता है, राउंड्स लॉ तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चंस है डिराइव द एक्सप्रेशन। देखो थोड़ा लिखने में समय लगता है यार, लिखने में समय लगता है, थोड़ा सा वेट किया करो, ओके? एकदम हड़बड़ी मत किया करो, आपको पूरा समझ आएगा। बने रहिए ना वीडियो में, कैसे नहीं समझ आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ये देखो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कभी आया नहीं है पेपर में, लेकिन मैं बता देता हूं न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं, ठीक है? हिंदी में भी लिख देता हूं आपको थोड़ा सा, चलिए हिंदी में भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है? वाष्प दाब, थोड़ा लिखने में तो तकलीफ होगा बेटा। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, थोड़ा लिखने में वक्त लगेगा, ऑन द स्पॉट बता रहा हूं ना बेटा। अपेक्षिक अवनमन से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, इसी वीडियो में समझा देता हूं ना इसको, एकदम रिलेटेड है, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा वेट कर लो। ज्ञात करने हेतु सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अच्छा इतना ही लिखूं चलेगा? ठीक है, जगह घेर रहे, चलिए एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिराइव करना है, राउल्स लॉ भी जस्ट पढ़े अपन। राउल्स लॉ में आपने लास्ट फॉर्मूला पढ़े ना, एक्स बी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन, देखो ध्यान से सुनो, एक्स बी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन मतलब बट्टे पी नॉट ए, ये पढ़े अपन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक डिराइव किया था, फॉर्मूला निकाले अपन। अब देखिए उसी से आपको बनाना है, ये आपको बनाना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या? सॉल्यूट मतलब बी होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो जाएगा आपका एम बी। ये एम बी आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको बताया, आपको फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि बी क्या होता है और ए क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा देर नहीं करते अपन। चलिए एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एकदम सिंपल आप क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। आप क्या जानते हो, वी नो दैट, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, एकदम पानी है, एकदम पानी है, कुछ मत करो। एक्स बी अभी आप निकाले हो ना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये निकाले हो कि नहीं, पहले बताओ। हाँ बोलो यार, देखो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप कमेंट नहीं करोगे तो कहां से समझ आएगा? हाँ बोलो एक बार, हाँ सर निकाले हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखिए आप तो ये भी जानते होंगे, एक्स बी इक्वल, क्या जानते हो, एक्स बी इक्वल एन बी अपॉन एन ए माइनस नहीं प्लस एन बी, ये जस्ट पढ़े हैं सेकेंड लेक्चर में। मोल प्रभास मतलब मोल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा एक्स बी इक्वल क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये पढ़े हो ना, 100% पढ़े हो ना भाई। तो यही तो है, देखो जादू देखो, एकदम ये पानी की तरह बन जाएगा। अब बोलोगे सर क्या बताए हो, मजा आ गया। कुछ नहीं रट्टा मारना है, कुछ नहीं मारना है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप क्या करिए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मजा आएगा। आप क्या करिए, और क्या जानते हो सर, और जानते हैं अपन, एन बी इक्वल होता है सर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है सर। अरे ये कहां से आ गया, ये कौन सा बल है सर, ये कैसे बता दिया? अरे अपन पढ़े हैं ना, आज पढ़े हैं ना मोल, इसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो ये जस्ट पढ़े ना, एन इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम, ये पढ़े ना, वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट अपॉन मोलर मास को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल बोलते हैं, जस्ट याद होगा। तो यहां पर बी है तो यहां पर बी लिख दिया। इन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास या गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सिंपल, सेम चीटिंग करो, एकदम मजा आएगा।
देखो 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 मजा आएगा। एन ए इक्वल क्या बन जाएगा भाई, डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। ये देखो बन गया, ये तो बन गया, ये तो बन गया। कुछ मत करो आप, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक्स बी, बाद में देख लेंगे। यहां पर एन बी की जगह इसको पुट करो, डब्ल्यू बी अपॉन, डब्ल्यू बी अपॉन, बताओ बताओ बताओ, एम बी अपॉन, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, इसको यहां लिखता हूं एक्स बी, चलिए अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू ये पुट करो, डब्ल्यू ए अपॉन एम बी प्लस एन बी की वैल्यू इसको पुट करो। एकदम समझ आ रहा होगा एकदम। एक बार तो कमेंट कर दो यार, मैं बनाने में बिजी हो गया हूं, मैं भूल गया कि कमेंट भी करना है आपको। कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट पढ़ता हूं। चलिए, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा भाई, देखो ये एन बी की जगह ये पुट कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा एम बी। क्या बात है, बन गया, ये बन गया। आप देखिए यहां पर यह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है, यहां पर भी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है। एक अंश और हर पढ़ते हैं अपन हिंदी में, डिनोमिनेटर बोलते हैं जिसको। क्या होता है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर का मतलब क्या? डिनोमिनेटर का मतलब आप नीचे का पार्ट देखो, आप बोल रहे हो सर ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, एकदम सिंपल, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है भाई। देखो यहां पर ना डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एकदम इंटरेस्टिंग के साथ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये क्या है, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होता है या सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होता है? बताइए बताइए बताइए, मजा आ रहा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्वांटिटी किसकी ज्यादा होती है भाई? सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। मतलब विलय कम होता है, विलायक ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से आप डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नगण्य कर सकते हो। मतलब आप उसकी जगह जीरो ले लो, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, इसको आप जीरो लेते हो तो आपको क्या बनता है, एक्स बी, एकदम सिंपल, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। अरे इसको बस हटाना है यार, देखो न्यूमरेटर में नहीं करना है, डिनोमिनेटर में करना है। मतलब जो सबसे नीचे वाला पार्ट देख रहे हो आप, उसको नेग्लेक्ट कर दो बस, कुछ मत करो, कुछ मत करो। मैं जितना बोल रहा हूं उतना तो समझो आप। एकदम बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। डेरिवेशन अपने आप बन रहा है ना, अपने को कुछ पता ही नहीं था। जो फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, जो सेकंड लेक्चर देखा होगा, उसी से बना रहा हूं मैं, और पूरा रिलेट करके बना रहा हूं मैं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है। थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा सा और वेट कर लो, ठीक है। देखो बन गया, बन गया। इसको आप ऊपर कर लो तो ये बन जाएगा आपका, बताइए क्या बन जाएगा भाई, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, है ना, ये ऊपर कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ऊपर कर लो, ठीक है। यहां पर कहीं गलती हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है मेरे को, कुछ तो गलती हुआ है। देखिए चेक करो, कुछ गलती हुआ है। ये एन ए है, यहां पर गलती हुई, मेरे को ना डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने देखा कहां गलती हुआ है। देखिए कहां गलती हुआ मैं आपको बताता हूं, एकदम सिंपल समझना ना, कहां गलती हुआ। देखो एकदम सिंपल, डरना नहीं, डरना नहीं, मैं बैठा हूं, डरना नहीं। गलती कहां हुआ देखो, ये एन ए है, ये एन ए है, तो ये डब्ल्यू ए है, ये डब्ल्यू बी कहां से आ गया? लिखने में गलती है, बोलने में गलती नहीं है। यहां पर आएगा आपका एम ए, वही तो चेक कर रहा हूं मैं। यहां पर आएगा आपका एम ए, देखो जो गलती हो उसको रेड से लिख रहा हूं, थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। यहां पर आएगा आपका एम ए। अब पलटी करो, अब पलटी करने से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, ऊपर करो, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। क्या बात है, क्या बात है, एकदम बना दिया अपन। क्या निकल गया देखिए, क्या निकल गया आपका, ये देखो, इतना सिंपल आपको समझ आया? हाँ बोलो कमेंट में, इतना समझ आया आपको? ये एक्स बी की वैल्यू ये निकल गया, बस हो गया, काम बन गया यार, आप टेंशन क्यों लेते हो। ये बन गया आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इक्वल एक्स बी। सही है। अब देखो एक्स बी की वैल्यू आप जानते हो,
इसी बोर्ड में है। एकदम मजा आ गया, एकदम क्या बनाया मैं, एकदम मजा आ गया एकदम। एक बार बोल दो, थोड़ा सा और वेट कर लो, मात्र 2 से 3 मिनट वेट कर लो, इसी वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा मैं आपका। इसमें ना न्यूमेरिकल बहुत फंसता है, न्यूमेरिकल करेंगे अपन एकदम इंटरेस्टिंग के साथ, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा सीरीज समझाऊंगा न्यूमेरिकल वाइज, आपको पूरा डिराइव करके पहले बताऊंगा। पहले तो डेरिवेशन, देखो पहले अपन डेरिवेशन पैटर्न करेंगे, उसके बाद थ्योरेटिकल करके एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। चलिए देखिए पैटर्न, देखिए एकदम मस्त, मजा आ गया। ये एक्सबी की वैल्यू इसी बोर्ड में है, ये देखो, ये देखो। तो ये बन गया आपका WB अपॉन MB इंटू आज रात जागेंगे, बोलो मेरे संग हम रात जागेंगे, बोलो मेरे संग हम रात जागेंगे, रहोगी तुम मेरे साथ, बोलो बोलो एक बार कमेंट करो, बोलो बोलो एक बार कमेंट करो। थोड़ा रात का टाइम है, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ो, एकदम मजा आएगा। चलिए तो WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, यहां पर आपका आ गया इक्वल पे, इसको पुट कर दो, P0A माइनस PA, ये बन गया आपका P0A। खत्म, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। क्या कैलकुलेट करना था बताओ तो? MB कैलकुलेट करना था, बस इतना ही सी बात। बस कर दो ट्रांसफर, ये देखो MB को गायब कर दो, यहां से आप MB को गायब कर दो, बन गया आपका आंसर। MB को गायब कर दो भाई, ठीक है। MB इक्वल, बस हटा दो उसको, क्या बन गया देखो, P0A इसको MA और WB को पूरा इंटू कर दो, पूरा इंटू कर दो, हो गया। अरे हाँ बाबा, इसको पूरा यहां ऐसा ऐसा इंटू करो, ऐसा इंटू करो ना। मतलब कहने का मतलब दोस्त, P0A इंटू WB इंटू MA अपॉन, सिंपल। इसको पूरा ऊपर लेके चले जाओ, ये खसक गया, ये पूरा इंटू कर दो, WA, ठीक है। यहां पर गलती नहीं करना। अच्छा ये नीचे आ जाएगा क्या? नीचे आ जाएगा, देखो सही है। P0A WB MA सही तो बनाया हूं मैं, सही तो जा रहा हूं। और इसको यहां क्रॉस कर दो, तो ये बन जाएगा P0A माइनस PA। इसलिए बुक रखा हूं अपने सामने कि कुछ गलती ना हो जाए, ऑन द स्पॉट बताया जा रहा है यार, पूरा ऑन द स्पॉट आपको समझाया जा रहा है, तो कुछ गलती ना हो जाए। आप गलत मत पढ़ो, सही पढ़ो, तो गलती नहीं होगा। मैं बैठा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसको इससे इंटू कर दो, तो ये बन जाएगा P0A WB MA, ये बन गया। ये P0A माइनस PA और WA लिख दो यहां पर, WA। यही तो प्रूफ करना है। देखो इसी वीडियो में मैंने आपको समझा दिया, P0A क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर के लिए। नॉट लगेगा ना तो प्योर याद रखना, शुद्ध याद रखना, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए तो WB पता है आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट, MA पता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MA मतलब आज जस्ट बताया ना आपने, फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखिए अच्छे से एकदम। अंतिम प्रहार चल रहा है, अंतिम प्रहार का ये तीसरा लेक्चर है, अंतिम प्रहार का ये तीसरा लेक्चर है। रात का टाइम है, पूरा रात जगने का प्रयास है यार। आपको किसी भी हालात में आपको वीडियो मिलेगी, आप टेंशन मत लो। चलिए स्टार्ट कर दे। P0A माइनस PA और एक WA। P0A माइनस PA बताया मैंने आपको, लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर बताया आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, देखिए अच्छे से समझ गए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मस्त मजा आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में, जिस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा सीरीज मैं आपको समझाऊंगा। ये जो डेरिवेशन मैंने समझाया ये कभी नहीं आया एग्जाम में, लेकिन इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आता है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एकदम एनर्जी के साथ। और मैं आज ही डे 1 में, देखो अपन अभी भी डे 1 में है, अभी भी अपन डे 1 में है, तो डे 1 में जितना मैं शूट कर पाऊंगा और मैं जितना आपको अपलोड करके दे सकता हूं। जैसे आप सोओगे, जैसे आप सोओगे और जैसे आप मॉर्निंग में उठोगे, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आपको बस एक ही काम करना है, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाना है। थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा ना, बहुत है मेरे लिए, बहुत है।